हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का करेंगे। क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट और सेकेंड वाले टर्म एपी में है, क्योंकि फर्स्ट वाले में टैक्सी वाले का है कि पर किलोमीटर फिक्स है, पर शुरू का 15 किलोमीटर है, पर किलोमीटर रेट के हिसाब से बढ़ेगा। सेकेंड वाले में सिलेंडर वाला है, सिलेंडर का जितना गैस है उसका 1/4 निकलता है। तो 1/4 जैसे एक बार मान लीजिए 15 लीटर गैस है, तो 15 लीटर का 4% निकलेगा, 1/4 निकलेगा ना। तो करीब 3.25 लीटर हो गया। 3.25 लीटर इसमें से गैस कम हो गया ना। 15 में से 4 लीटर मानिए 11 लीटर बचा। 11 लीटर का भी तो 1/4 ही निकलेगा ना। 11 का 1/4 15 के 1/4 के बराबर नहीं होगा, इसलिए एपी में नहीं है। तीसरा वाला भी इसी तरह से एपी में है कि 150 रुपया दिया, 50-50 रुपया हर महीना दे रहा है, तो उसमें फिक्स दे रहा है, तो वो भी एपी में होगा। और चौथा एपी में नहीं होगा क्योंकि बैंक में पैसा जमा कर रहा है कुछ अमाउंट ना, और उस पर 8% उसको ब्याज मिल रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि हर साल जितना इंटरेस्ट होता है उसको जोड़ के ना, तो फिर उस पर फिर इंटरेस्ट लगा देता है, तो उसको हर साल उसको ज्यादा इंटरेस्ट ना मतलब चेंज होके पैसा जुटेगा, इसलिए वो एपी में नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड एपी में है और सेकेंड और फोर्थ एपी में नहीं है। मेन जो आप लोगों के यूज में आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 से ना, वैसा क्वेश्चन बिरले ही कभी के दुखे का साल पूछ देता है, तो वो क्वेश्चन बदल के पूछ देता है ना, इसलिए उसके पीछे समय खराब करने का फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड से हम लोग करेंगे, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ना, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। मैंने कहता है कि किसी भी एपी के 4 टर्म निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, जबकि उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट है A10 और D10 ना। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A1 बराबर A बराबर 10। सेकेंड टर्म हो गया A प्लस D ना। फर्स्ट टर्म में जब D जोड़ देंगे तो सेकेंड टर्म हमको मिल जाएगा, तो 10 + 10 = 20। थर्ड टर्म हो गया A3 = A + 2D, 10 + 2 × 10, तो 20 + 10 = 30। फोर्थ टर्म A4 = A + 3D = 10 + 10 × 3 = 40 ना। सेकेंड हो गया A = -2 D = 0। अब D 0 है तो सब में A के बराबर ही आएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सब में -2 ही आएगा, क्योंकि किसी में सेकेंड में भी 0 हो जाएगा, थर्ड में भी 0, फोर्थ में भी 0। देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू A1 = A = -2, सेकेंड टर्म इक्वल टू A + D = -2 + 0 = -2, थर्ड टर्म A3 = A + 2D, -2 + 2 × 0 = -2, अब फोर्थ टर्म A4 = A + 3D, -2 + 3 × 0 = -2। तो थर्ड हो गया A = 4, D = -3। तो फर्स्ट टर्म A1 = A = 4, सेकेंड टर्म = A + D = 4 + -3 = 1, और थर्ड टर्म A3 = A + 2D, 4 + 2 × -3, तो 4 - 6 = -2, तो A3 = -2। वैसे फोर्थ टर्म A4 = A + 3D, तो 4 + 3 × -3, 4 - 9 = -5। अब चौथा आ गया ना, A = -1, D = 1/2, तो फर्स्ट टर्म A1 = A = -1, तो सेकेंड टर्म A2 = A + D, -1 + 1/2, -2 + 1 ना = -1/2, तो सेकेंड टर्म A2 = -1/2। मतलब टर्म बैठाते जाना, निकालते जाना है, सेम चीज यहाँ रिपीट हो रहा है, खाली वैल्यू चेंज हो रहा है। थर्ड टर्म A + 2D, -1 + 2 × 1/2, 2 कट गया, 1 हो गया, -1 + 1 = 0, A3 = 0। फोर्थ टर्म A4 = A + 3D, -1 + 3 × 1/2 ना, तो -2 + 3 = 1/2 आ गया, तो A4 = 1/2। वैसे पांचवा क्वेश्चन है, D = -1.5, A = -1.5, D = -0.25। तो फर्स्ट टर्म A1 = -1.25, सेकेंड टर्म A2 = A + D = -1.25 - 0.25, तो A2 = -1.5, थर्ड टर्म = A + 2D, -1.25 + 2 ×
0.25, तो -1.25 माइनस 0.50 ना, तो -1.75 आ गया, ये 3 ना, 4 टर्म इक्वल टू ए प्लस 3d, -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, तो -1.25 माइनस 0.75, तो ये 4 इक्वल टू -2 ना। इस ढंग से जैसे फर्स्ट क्वार्टर वाला 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है इस तरह का, इसलिए इसका प्रैक्टिस करिएगा ना। मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।